तो पिछले एपिसोड में देखा था शैतान और इज़ाबेला के अटैक के बीच में हमारा मेन कटर आता है और आते ही इज़ाबेला को बचा लेता है। अपनी बंदी खुश हो जाती है कि मेरा बाबू आ गया। शैतान भी कहता कौन है बे, कौन है बे। तो हमारा मेन कटर था ना, वो भी देखता वाओ मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ना पेट्रा ने किया है, लेकिन जो कुछ किया सही यहाँ पे किया। पेट्रा रुको यार, आई मीन चलो यार, तुम रुक क्यों गई। वो भी कहती मैं रुकी नहीं हूँ, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ मैं। फाइनली वो बाहर आती है शैतान के सामने, और इसका जो सांप का साइज है ना, वो शैतान से भी 100 गुना ज्यादा बड़ा था। शैतान भी कहता है ये क्या है रे, और वो मुक्का चला देता है, लेकिन पेट्रा का सांप अटैक करके शैतान की पूरी धजिया उड़ा देता है। यानी मर गया शैतान। तो थैंक यू बोलता है हमारा मेन कटर, और मैडम जी भी शुक्रिया बोल के निकल पड़ती है। हमारा मेन कटर भी कहता है शुक्रिया पेट्रा, तुमने जान यहाँ पे बचा ली। और टाइम खत्म होने में 35 मिनट और यहाँ पे बाकी था, उसके बाद वापस जाने की बारी आ जाएगी। फिर वो बेहोश हो जाता है और जैसे ही आँख खुलता है तो ये दोनों मैडम जी थी गोद में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी, वो भी कहती या खुश हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस खुश हूँ, तुम दोनों को सही सलामत देखकर। ये भी कहती वाह मानना ही पड़ेगा यार, आई डोंट नो तुमने कैसी एबिलिटी यूज़ की, लेकिन तुमने तो जान ही बचा ली। तुम ना होते तो न जाने हमारा क्या हो जाता। तो ये भी कहती लेकिन यार चोट वगैरह ठीक कैसे करें। वो भी कहती हाँ जैसे तुमने पहली बार यहाँ पे चोट ठीक किया था। भाई तुम बीबी हो, पति को चोट लगे तो उसको ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, यू कैन डू दिस, चुम्मा चाटी स्टार्ट कर दो। वो भी कहती हरे राम, हर जगह चुम्मा चाटी स्टार्ट करवा देते हो, ये लो बाबू चुम्मा, ये लो चुम्मा, ये लो चुम्मा। हमारा मेन कट्टा भी लग वही है, देते रहो मजा यहाँ पे आ रहा है। उतने में सिस्टम कहता 5 मिनट और फिर टाइम खत्म, अपने दुनिया में जाना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग फक बस 5 मिनट का टाइम है, जाने से पहले मुझे सवाल पूछना है इज़ाबेला से। इज़ाबेला इज़ाबेला, अरे तुमने कभी इसके बारे में सुना होगा ना, एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं कैसे ज्वाइन करूंगा। हालांकि हमारे टाइम पे ये खत्म हो चुका है, लेकिन कैसे खत्म हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है, मुझे वो जानना है, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। तो ये भी कहती है एक सेकेंड, एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, तुम्हें वो ज्वाइन यहाँ पे करना है। नहीं नहीं यार तुम नहीं कर सकते। तो अपनी वाली लड़की कहती ना आप बताइए ना यार, हम कोशिश करेंगे। तो इज़ाबेला भी कहती है ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम उसको बनाया किसने, लेकिन बहुत पहले किसी ने एसोसिएशन बनाया था और उसको लोगों ने ग्रेट सेक का नाम दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे वो नहीं जानना, मुझे ये जानना है कि अगर मुझे उसका एसोसिएशन ज्वाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैडम जी भी कहती है एसोसिएशन बेसिकली एक अकेडमी है, द अकेडमी ऑफ आर्किमिडीज, वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। और वो लोग ही है ना बंदे लोग को क्या बोलते हैं, चूज करते हैं कि तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। और उसके बाद है ना एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया जाता है, स्पेशल ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हेल्प करता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को भी आइडिया नहीं था कि मेरे टाइम पे तो एसोसिएशन है भी नहीं, और उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पता चल जाएगा तो क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है उस एसोसिएशन को मुझे ये पता चल जाएगा। उतने में सिस्टम कहता जल्दी करो 44 सेकंड बाकी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे मैं ये कह रहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है मुझे एग्जैक्टली कहाँ से मिलेगा। तो ये भी कहती है कैरन फॉरेस्ट में जाना और ड्रंकर्ड ट्री मैन है ना उसको यहाँ पे ढूंढना, और अपने साथ थोड़े से कैंडी दारू भी लेके जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, इसका क्या मतलब हुआ। वो भी कहती क्योंकि उतने में टाइम खत्म होता है, ये लोग टेलीपोर्ट होकर बैक हो जाते हैं। अब आते भाई बैक यानी अपने टाइम पे, जहाँ पे ये नौकरानी एकदम टेंशन में थी कि अरे गायब हो गए, वो दोनों गायब हो गए, साले कहाँ चले गए। तो अचानक से दोनों के दोनों पीछे से अपीयर होते हैं, और हमारे मेन कट्टा को चोट लगी थी ना, तो ये अभी भी टेंशन में कि अरे यार बेचारा चोट लगा हुआ है, क्या करें, अपना गोल्डन स्पिरिट, फक यार मेरी गोल्डन स्पिरिट, अरे मैं भूल कैसे गई, वो एक एबिलिटी थी जो मुझे इज़ाबेला ने दिया था। अब मैं वापस ये टाइम पर आ गई तो एबिलिटी भी ऑटोमेटिक यहाँ पे चली गई, लेकिन मुझे याद है उसने कैसे किया था। उसने बोला था ये एबिलिटी कोई सचमुच की एबिलिटी नहीं है, ये तुम्हारे दिल का प्यार है, अपने दिल पे हाथ रखो और ठान लो कि मुझे ये काम करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये ठान लेती है कि यस मुझे ये टेक्निक करना है, तो वो टेक्निक काम भी करता है। और चुम्मा लेके पिछली बार किया था ना, तो फिर से चुम्मा लेके करती है। और ये सब नौकर देख के कहती है कि ओ माय गॉड ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और चुम्मा लेने के बाद फाइनली धीरे धीरे हमारा मेन कट्टर होश में आने लगता है। नौकरानी भी कहती क्या हुआ, इनको चोट वोट लग गई क्या बहुत ज़्यादा। वो भी कहती ज़्यादा नहीं लगा, थोड़ा तो लगा, लेकिन इसके पापा इसकी बहन वो सबको पता चलेगा तो अरे यार, हालांकि गुस्सा यहाँ पे करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, और अभी हम यहाँ से कहीं और जाने वाले हैं। नौकरानी भी कहती कहीं और जाने वाले, वेल मुझे ऐसा क्यों लगता है कि घर से भागने की प्लानिंग यहाँ पे चालू है। और दूसरी ओर जो बहन है ना अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को, यानी नूरेल्ले, वो इसका नाम था नूरेल्ले, मैंने नाम कभी लिया नहीं था क्योंकि इस मानुआ में नाम बड़े अजीब अजीब यहाँ पर है। वो भी सोचती है कि यार ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मेरे पास आकर रोने गिड़गिड़ाने लगी कि आके हेल्प कर दो, मेरे भैया के पीछे प्यार में पागल होने वाली है, सुन मेरी बात है, मैं उसको भगाने में हेल्प करूंगी। बहना भी कहती सच्ची में नाम, वो भी कहती या मुच्ची में एक बार यहाँ पे चलो तो उसकी नानी याद दिला के रख दूंगी। अब आते भाई हमारे मेन कट्टा की ओर, जिसकी आंखें बनती हैं तो धीरे धीरे उसको ठंड, बहुत ज्यादा
ज़्यादा ठंड यहाँ पे महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कोई मेरे को चुम्मा ले रहा है। कौन मेरे को चुम्मा ले रहा है? अचानक से आँख खुलती है तो एकदम नॉर्मल बेड पे लेटा हुआ था। वो भी कहता ओ माय गॉड, मुझे लगा कि ये सब कुछ सपना है, लेकिन ये सब कुछ तो रियलिटी है। और बगल में लड़की लेटी हुई थी बड़े छोटे छोटे कपड़ों में। हमारा मेक कट्टा भी लगा, अरे ये तो यहीं पर है। वो भी कहती है अरे फाइनली तुम होश में चले आए। हमारा मेक कट्टा भी कहता है या मैं होश में चला आया, तुम यहाँ पे क्यों सोती हुई थी? किसी और कमरे में जाकर सो जाती ना, मैं कब से बेहोश था 4 दिनों से। वो भी कहती ना अभी 24 घंटे हुए थे, क्या ना तुम्हारी हालत खराब थी ना, तो तुमको मैंने थोड़ी गर्मी दी थी और कुछ भी नहीं। और अफेक्शन 80,000 हो चुका है। हमारे मेक कट्टर को भी विश्वास भी नहीं होता। व्हाट, अरे मेरी बहन द्वारा भी मुझे इतना अफेक्शन नहीं मिला जितना अफेक्शन इसके द्वारा यहाँ पे मिल गया। यार ऐसे कैसे? हाँ, पिछले बार जब एडवेंचर किए थे, इसने मुझे बचाने के लिए छोड़ दिया था, फिर मैं इसको बचाने के लिए वापस आ गया था। डेट्स सो फकिंग रोमांटिक यार। और न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इसको मेरे से प्यार हो गया है। अच्छी बात है यार, मुझे और मिलता रहेगा। सभी सिस्टम इसको ज्ञान फैलता है, जो इसको भी समझ नहीं आता ना मेरे को समझ आता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा इतना समझ आता है कि लड़की द्वारा ढेर सारा अफेक्शन मिलने वाला है। अफेक्शन पॉइंट जिससे मैं सिस्टम में कई सारी चीज़ें बाई करूंगा। और एक सेकंड, हमारी ये गाड़ी जा कहाँ रही है? अब तक घर पे नहीं पहुंचे क्या? वो भी कहती घर पे पहुंच गए थे, लेकिन घर से निकल के हम कहीं और जाने वाले हैं, बहुत ही शांति वाले एरिया में। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो शांति वाले एरिया में, और वापस सो जाता है। तो मैडम जी भी कहती है सो जाओ, बाकी जो कुछ होगा मैं यहाँ पे देख लूँगी। रही बात ये अकेले शांति वाले एरिया में क्यों जा रही है? बहन के और दूसरी लड़की के टेंशन में, क्योंकि उनको जैसे पता चलेगा वो लोग आएंगे, और जैसे वो आएंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि गड़बड़ यहाँ पर हो। इसलिए अकेले दूर जाऊंगी, टाइम पैसा स्पेंड करूंगी, ऐशी ऐश करूंगी और सारी सच्चाई का पता करूंगी। और दूसरी ओर वो दोनों लड़कियां घर पे आ चुकी थी, लेकिन पता चलता है कि घर पे है ही नहीं, वो तो आपके बाबू को कहीं और लेके चली गई। ये भी कहती व्हाट, कहीं और लेके चली गई? अपने साथ सैंत ब्लेड जो कि मैंने दिया था बचपन में, वो लेके गया कि नहीं? तो नौकरानी भी कहती नहीं यार, अपने साथ कोई वेपन लेके नहीं गए, वो बस मालकिन बोली कि मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आने में टाइम लगेगा, हो सकता है 1-2 महीने बाद यहाँ पर आए, तो आई एम सॉरी यार। तो वो भी कहती है अरे यार ये तो और ज़्यादा गड़बड़ की बात है, वो कहाँ लेके गई होगी मेरे बाबू को? ये भी कहती है अरे कोई आइडिया नहीं है क्या? कहाँ लेके गई होगी भैया को? तो अपनी लड़की भी सोचती है कहाँ लेके गई होगी, कहाँ ही लेके गई होगी, कहीं ऐसा तो प्यार हो गया है जिसके चक्कर में हमसे दूर करना चाहती है। यार ये गलत बात है, इनके बीच में इतना जल्दी इतना प्यार कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है किडनैपिंग, उस लड़की ने हमारे लौंडे की किडनैपिंग कर लिया है। तू वेट कर लड़की, आ रही हूँ मैं तेरे पास। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं वो कहाँ लेके गई है, और ये दोनों पीछा करते हुए उसके पास आ पाते हैं कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।